वेलकम टू बीजे स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल। आपका बीजे स्कॉलर यूट्यूब चैनल्स में स्वागत है। तो टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिथम्स क्या हैं। क्या डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिथम्स क्या हैं। दूसरा पॉइंट जो मैं इसमें डिस्कस करूँगा कि एल्गोरिथम्स की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। और तीसरा पॉइंट जो इसमें डिस्कस किया जाएगा कि एल्गोरिथम्स की क्या मेरिट्स हैं और उसकी क्या डीमेरिट्स हैं। आप यूं कह सकते हो कि क्या एडवांटेज हैं और क्या उसके डिसएडवांटेज हैं। तो ये चारों टॉपिक्स मैं आपको इसमें बताऊंगा कि एल्गोरिथम क्या हैं, करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मेरिट्स या डीमेरिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम क्या है बेसिकली कि इट इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। क्या है ये? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है टू सोल्व एनी प्रॉब्लम यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप है। या यूं कह सकते हो, पहला पॉइंट ये कह सकते हो, दूसरा ये भी कह सकते हो, इट इज स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आपको दी गई है, उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। यानी कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कह सकते हो आप, सीक्वेंस ऑफ स्टेप कह सकते हो। और इसमें इंपॉर्टेंट बात आप जो जोड़ सकते हो, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। फाइनाइट का मतलब है कि स्टेप्स आपके क्या होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप जो उसका स्टेप्स यूज करोगे, आप नॉर्मली आप अपने घर पे भी देखते हो, आप कोई भी काम करते हो उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूज करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको घर पे चाय बनानी है, क्या बनानी है, टी बनानी है, तो आप क्या करते हो, एक प्रोसेस फॉलो करते हो कि पहले हम ये स्टेप करेंगे। जैसे पहले हम पानी लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में उसमें चाय चीनी डालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसमें दूध डालेंगे। इस तरह से हम एक स्टेप्स फॉलो करते हैं। आप कोई भी काम करते हो, आप एक खाना खाते हो, उसमें भी आप क्या करते हो, एक स्टेप्स फॉलो करते हो। तो जहाँ पर भी हमें किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करना हो, तो हम एक एल्गोरिथम का यूज करते हैं। आप जीवन के हर क्षेत्र में इस तरह के स्टेप्स को फॉलो करते रहते हो। उसके बाद है दूसरा कंसेप्ट, करैक्टरिस्टिक्स। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे कि एल्गोरिथम के अंदर क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो करैक्टरिस्टिक्स की का मतलब है कि एक अच्छी एल्गोरिथम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ से वन बाय वन हम करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली हमारी जो करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि हर एल्गोरिथम के पास क्या होता है, एक इनपुट होता है। क्या होता है, एक इनपुट होता है हर एल्गोरिथम में। यानी कि हमारे पास क्या होता है, एक प्रॉपर इनपुट होता है जिसके बेस पे हम काम करते हैं। तो हर एल्गोरिथम के पास क्या होना चाहिए, एल्गोरिथम लिखने से पहले क्या होना चाहिए, कुछ इनपुट्स आपके पास होने चाहिए। नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिथम क्या है, इट इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इन द मेथड ऑफ स्टेप बाय स्टेप। यानी कि स्टेप वाइज सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। तो दूसरा पॉइंट होगा कि जितने भी आप स्टेप्स यूज करोगे, उनका जो टाइम है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट मीन्स ऐसा नहीं हो कि स्टेप चलता जाए और हमें यही नहीं पता होता कि स्टेप कहाँ ख़त्म करना है। यानी कि उसका टाइम क्या नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। और होना क्या चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए हर स्टेप का टाइम। तीसरा पॉइंट है कि कोई भी स्टेप क्या नहीं होना चाहिए,
नॉट ओपन माइंडेड, ओपन एंडेड, ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए। ओपन एंडेड का मतलब है कि वो स्टेप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो जाए, बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए। यानी कि ये हमने काम कर लिया, उसके बाद क्या होना चाहिए, उस एक स्टेप के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना होता है। ओपन एंडेड मीन्स, ओपन एंडेड का मतलब होता है कि वो किसी भी सॉल्यूशन पे जा सकता है। नॉट ओपन एंडेड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर जाना ही चाहिए। क्या होना चाहिए कि जैसे मान लो हमें यहाँ पर कोई डिसीजन लेना है, तो यूँ नहीं होना चाहिए कि या तो वो इस आंसर पे आ सकता है या इस आंसर पे आ सकता है, उसके पास एक फिक्स्ड आंसर होना चाहिए। उसके बाद है स्टेप नंबर 4, एक आउटपुट होनी चाहिए। एल्गोरिथम की क्या होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर आउटपुट होनी चाहिए। और पांचवा स्टेप हम कह सकते हैं कि वो जो आउटपुट है वो करेक्ट आउटपुट होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट्स। इनपुट्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होनी चाहिए, एक करेक्ट आउटपुट होनी चाहिए। और छठा स्टेप आप यूज कर सकते हो कि जो करेक्ट एल्गोरिथम लिखने की लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए। यानी कि जो आप एल्गोरिथम लिखने वाले हो वो कैसी होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए। और सातवां स्टेप कह सकते हो कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एल्गोरिथम क्या होती है, डिपेंड करती ही नहीं है। राइट तो एक बार मैं दोबारा आपको रिकैप करवा देता हूँ कि प्रॉपर इनपुट होनी चाहिए, स्टेप्स का टाइम फाइनाइट होना चाहिए, स्टेप्स आपके नो ओपन एंडेड नहीं होने चाहिए, क्लोज एंडेड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, क्लोज एंडेड होने चाहिए। एक प्रॉपर आउटपुट होनी चाहिए, आउटपुट आपकी करेक्ट भी होनी चाहिए। और एल्गोरिथम को लिखने का जो मेथड है वो इजी होना चाहिए। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द मेरिट्स। क्या डिस्कस करेंगे, मेरिट्स। मेरिट्स का मतलब क्या है कि एल्गोरिथम के क्या मेरिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ द एल्गोरिथम्स। तो मेरिट्स ऑफ एल्गोरिथम में सबसे पहले आएगा कि इट इज़ ए स्टेप वाइज सॉल्यूशन। क्या है ये, स्टेप वाइज सॉल्यूशन है। दूसरा पॉइंट आएगा इजी टू अंडरस्टैंड। आपको स्टेप्स ऐसे लिखने हैं जो आपको ईजिली समझ में आ जाएं। क्या आ जाएं, इजी टू अंडरस्टैंड। जब किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टेप वाइज लिखा होगा 1 2 3, तो आप क्या कर सकते हो, ईजिली समझ सकते हो कि पहले स्टेप में हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है। फिर तीसरा पॉइंट हम ले सकते हैं, एल्गोरिथम से एरर को फाइंड करना आसान हो जाता है। क्या आसान हो जाता है, एरर्स को, यानी कि एरर की जो फाइंडिंग है, यानी कि जो आप एरर फाइंड आउट करना चाहते हो वो प्रोसेस कैसी हो जाती है, ईजी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगे कि ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आप कह सकते हो उसके बाद पांचवा क्या होगा कि हर स्टेप का जो टाइम होता है वो फिक्स होता है, यानी कि फाइनाइट टाइम होता है हर स्टेप का। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि आपके पास एक वेल डिफाइंड इनपुट होती है। क्या होती है, वेल डिफाइंड आपके पास एक इनपुट अवेलेबल होगी। तो मेरिट्स में आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वाली ही बातें हैं। मेरिट्स का मतलब है कि ये हमें एक इजी वे प्रोवाइड करती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अगर हमने मान लो कोई प्रॉब्लम दी हुई है, उसका सॉल्यूशन लिख लिया है स्टेप वाइज, तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, एक तो हमें आराम से समझ में आएगा कि पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरी में क्या करना है। दूसरी बात क्या होगी कि आप आराम से, अगर मान लो कोई एल्गोरिथम आपकी
वर्क नहीं कर रही है तो आप आराम से एरर फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आपने देख लिया कि 3 स्टेप तो मेरे ठीक है, 4th वाले स्टेप में इशू आ रहा है, तो हम 4th वाले स्टेप को क्या कर सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं, दोबारा उसको चेक कर सकते हैं। ये हमारी मेरिट्स रहेंगी एल्गोरिथम्स की। उसके बाद देखते हैं डीमेरिट्स कि इसकी क्या डीमेरिट्स रहती हैं। डीमेरिट्स का मतलब है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। वैसे तो ये बहुत अच्छा ही सॉल्यूशंस हैं किसी भी काम को करने के लिए और नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ होता है। तो डीमेरिट्स की जहाँ तक हम बात करते हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि डीमेरिट्स क्या हैं। पहली डीमेरिट्स है आपकी कि कोई भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज इसके लिए फिक्स नहीं की गई है। क्या नहीं फिक्स की गई, कोई भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज एल्गोरिथम के लिए फिक्स नहीं है। दूसरी जो डीमेरिट्स है, दूसरी जो मेरिट्स है कि अगर हमारी एल्गोरिथम क्या है, लेंथी है और कॉम्प्लेक्स है, क्या है, लेंथी और कॉम्प्लेक्स है, तो उसके अंदर आपको कोई मॉडिफिकेशंस करनी है तो वो क्या रहती है, डिफ़िकल्ट रहती है। क्या रहती है, डिफ़िकल्ट। मान लो आपकी कोई एल्गोरिथम दी हुई है, उसमें 50-60 स्टेप दिए हुए हैं, तो उसमें अगर हमें कोई चीज़ मॉडिफाई करनी है तो हमें उसको रीअरेंज करना या वो मॉडिफाई एस्पेक्ट इम्प्लीमेंट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स रहती हैं सिर्फ इतनी ही है कि एक तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज फिक्स नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट फिक्स नहीं है, और दूसरा क्या है कि जो लेंथी और कम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स हैं उनमें अगर हमें कोई मॉडिफिकेशंस करना पड़ जाए तो वो ईजी नहीं होता है। कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट दैट ईजली। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ईजिली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस किया है इस लेक्चर में, हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं। पहला, एल्गोरिथम क्या है, इट इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। उसके बाद हमने करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस की है। करैक्टरिस्टिक्स में आप मान के चलो कि एक प्रॉपर इनपुट होना चाहिए, एक प्रॉपर आउटपुट हम गेट करेंगे, और इनपुट को आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एल्गोरिथम करैक्टरिस्टिक्स। उसके बाद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स में कि क्या क्या आपको एल्गोरिथम लिखी मिल जाए तो उससे क्या बेनिफिट होगा, और एल्गोरिथम में क्या क्या डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स हो सकती हैं। डीमेरिट्स देखा जाए तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है, और अगर लेंथी और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको ईजिली मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। हम इसी तरह से आपको बहुत सारी एल्गोरिथम्स इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारे समझाने का मेथड सही लगता है तो। हाँ, अगर मेथड में कोई कमी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर दें, और अगर हमारे समझाने का मेथड अच्छा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी इन लेक्चर्स का बेनिफिट हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।